आज का हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम हमारा कौन सा है? हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स ये हमारा ट्रैक्टर जो मैकेनिक जो ट्रैक्टर ट्रेड होता है ITI का, जो हमारा 1 साल का जो कोर्स होता है मैकेनिक ट्रैक्टर, तो उसी का ये मॉड्यूल है। और मॉड्यूल बोलने का मतलब है चैप्टर से, मतलब ये एक टॉपिक, जैसे जिस प्रकार से एक चैप्टर हो गया उसके बाद अलग चैप्टर आएगा, तो उसी प्रकार से ये जो क्या है हमारा मॉड्यूल का मतलब ये चैप्टर जैसा है, आपको चैप्टर ही समझ के चलना है। तो ये मॉड्यूल का नाम हमारा क्या है? हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। इसके साथ ही साथ क्या है, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या है, काइंडली क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो आएगा आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड, या तो कहेंगे आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड, और या आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड, या आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, या इसी जो ट्रेड थ्योरी जो हम अभी आपको बता रहे हैं उसी से रिलेटेड नेक्स्ट मॉड्यूल, मतलब ये तो अभी ये इस मॉड्यूल के बाद भी तो और मॉड्यूल आने वाले हैं, मतलब और भी चैप्टर आने वाले हैं। तो उन चैप्टर्स का नोटिफिकेशन आपको पाने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ये हो गया हमारा एक बात। और दूसरी बात हमारे पास ये कि ये क्वेश्चंस किसके हैं। क्वेश्चंस ये जानना तो ज़रूरी है कि ये क्वेश्चंस हम क्यों पढ़ रहे हैं बेकार में। तो क्वेश्चंस पढ़ने का मतलब ये हमारा ये है कि ये क्वेश्चन का एक बैंक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, और उसके साथ हम आपको आंसर्स भी बता रहे हैं। इससे क्या होगा, चूँकि ये निमी के क्वेश्चन बैंक हैं। अब ये बोलेंगे कि आप निमी कौन है? ये निमी आदमी का नाम नहीं है, बल्कि एक संस्था है। ये क्या करती है, हमारे ITI में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन बैंक जो होते हैं इसी से सारे उठाए हुए होते, मतलब यहीं से उनको कॉपी पेस्ट वहाँ पर हमारे पेपर में किया जाता है। कहाँ कहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं, इसी निमी के क्वेश्चंस में से एकदम ऑप्शंस के साथ, क्वेश्चंस के साथ, उसमें स्पेलिंग अक्षर सारे के सारे कॉपी पेस्ट होते हैं वहाँ पर। कहाँ पर? आपके एग्ज़ाम्स में। और इसीलिए हम इस प्रकार से या एकदम छोटे छोटे वीडियोस को आपके लिए बनाते हैं। ये छोटे छोटे वीडियो बनाने का क्या मतलब है, ये छोटे छोटे वीडियो बनाने से क्या होता है ना, कि बहुत कम समय में आपका बहुत अधिक ज़्यादा चैप्टर कवर हो जाएगा, और बहुत अधिक आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स अधिक से अधिक आएंगे, क्वेश्चंस आपके अधिक कवर हो जाएंगे तो अधिक से अधिक आपके मार्क्स आएंगे। और जब मार्क्स आएंगे अधिक लेवल में, मतलब अधिक आपके मार्क्स आएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो होगा अधिक होगा। और कॉन्फिडेंस का अधिक होने की वजह से क्या होगा, जब आप अप्रेंटिस के लिए जाएंगे या तो कहेंगे कहीं पर जॉब के लिए जाएंगे, तो उस समय आपका जो लेवल होगा, आपका जो लेवल होगा कॉन्फिडेंस का, वो बहुत ही अधिक होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा, जो आपको अच्छा करने में आपको मोटिवेट करेगा, अंदर से आपको इंस्पायर करेगा, आपको उत्साहित करेगा कि भाई तुमने ITI में बढ़िया किया था और अभी आप आगे में अच्छा कर सकते हो। इसी वजह से हम इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं। चाहे वो ये किस प्रकार के बच्चों के लिए, ये उस प्रकार के बच्चों के लिए रामबाण है जो क्या है, जो साल भर नहीं पढ़े हुए रहते हैं। क्या है, उनका दिमाग चूँकि अभी खाली है पढ़ाई के मामले में, हम बोल रहे हैं पढ़ाई के मामले में उनका दिमाग खाली है, लेकिन वो दूसरा काम तो कर ही रहे हैं। उस मामले में तो उनका काम भरा हुआ है दिमाग में, लेकिन इस मामले में उनका दिमाग खाली है। तो क्या होगा पढ़ाई के मामले में, तो इस कंडीशन में जब वो देखेंगे क्वेश्चंस को, तो क्या होगा, एक ही बार में उनका क्वेश्चन एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। इसके साथ जो शार्प माइंड वाले होंगे तो उनका एक ही दो बार में ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी एकदम सेट हो जाएंगे, और परीक्षा में आसानी से वो उनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ क्या, हुए बच्चे जो थोड़ा कमज़ोर हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, या तो साल भर पढ़े हुए हैं, क्या है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो और भी उनका दिमाग में सेट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या, पढ़ना, पूरे सिलेबस को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना वो अलग बात है, लेकिन क्या होता है, क्वेश्चंस क्या होते हैं MCQ, ये एक्सट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनका निचोड़ होते हैं। कोई भी चीज़ का एक निचोड़ होता है। आम खाना उसका एक अलग, मतलब वो एक अलग चीज़ हो गया, और उसका ये निचोड़ने के बाद जो रस होता है वो एक अलग चीज़ हो गया। तो ये निचोड़ चीज़ है। कोई भी चीज़ का एक सार होता है, तो ये MCQ उसी के सार होते हैं, और उसी सार को हम आपको बताते हैं। और यदि आप ये इन चीज़ों को आप नहीं समझते हैं, तो इस कंडीशन में आपके मार्क्स बिल्कुल भी एकदम सीधी तरीके से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? यदि आपने MCQ नहीं पढ़ा है और खाली बस आपने एक्सप्लेनेशन को ही आप पढ़ने का आपको करता है कि हम खाली बस एक्सप्लेनेशन पढ़ें, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि आपके मार्क्स कम इसलिए होंगे क्योंकि आपने एक्सट्रैक्ट चीज़ को नहीं पढ़ा है। एक्सट्रैक्ट चीज़ को नहीं पढ़ने की वजह से क्या होगा, एकदम जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको खोजने में आपको टाइम लगेगा।
चूँकि आपके दिमाग में तो बहुत ही सारी चीज़ें भरी हुई है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था एकदम पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि उस समय आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और टाइम नहीं होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यही होगा, आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, मार्क्स कम आएंगे। इसी वजह से मार्क्स आपके अधिक आएँ और एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप क्वेश्चंस को पढ़ें। इसी वजह से हम इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए बनाते हैं, ताकि कम समय में अधिक से अधिक आपका टॉपिक कवर हो जाए। और इसीलिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। तो बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन हमारा क्या है आज के इस मॉड्यूल का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। गैर विनाशकारी परीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 223 हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बल्ब। बल्ब का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व, 3/2 दिशात्मक नियंत्रण वॉल्व इसका नाम है। देखते हैं इसका करेक्ट पिक्चर किस प्रकार का दिखता है हमको 2/3 डायरेक्शनल वॉल्व का। ये हमारा 2/3 डायरेक्शनल वाल्व है, तो जो इस प्रकार का क्लियरली दिखता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 to 4 पर। क्वेश्चन नंबर 2 to 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 to 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वॉल्व का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2/2 2-वे डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व, 2/2 मार्ग दिशात्मक नियंत्रण वाल्व इसका नाम है। 2/2 डायरेक्शनल 2/2 वे डायरेक्शनल वॉल्व कंट्रोल वॉल्व इसका नाम है। ये देखते हैं, इसका क्लियर डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 to 5 पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैकेनिकल सिंबल, यांत्रिक प्रतीक का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये हमारा करेक्ट पिक्चर, ये हमारा एकदम क्लियर वाला पिक्चर है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्लंजर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी प्लंजर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 to 6 पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैकेनिकल सिंबल, यांत्रिक प्रतीक का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पुश बटन दबाओ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, पुश बटन। क्वेश्चन नंबर 2 to 7 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 to 7 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का एक्स इन हाइड्रोलिक क्लच में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्वोयर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, रिजर्वोयर, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं ये एक्स हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा एक्स ऊपर में है, ये हमारा रिजर्वोयर है, इसका नाम क्या है, रिजर्वोयर। तो देखते हैं ये क्लियर पिक्चर इसका क्या है, ये हमारा इसका एकदम फुल पिक्चर है, इस और एक्स का नाम है रिजर्वोयर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 2 to 8, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये हमारा इस पिक्चर का क्लियर डायग्राम है। तो इसका एक्स का नाम क्या है, इस एक्स का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पंप, इसका बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, पंप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 to 9 हमारा 2 to 9 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न पाइप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रिटर्न पाइप। तो देखते हैं ये रिटर्न पाइप हमारा होता कहाँ पर है, ये हमारा एक्स है रिटर्न पाइप के रूप में। ये हाइड्रोलिक जो पावर स्टीयरिंग होता है इसी का ये पिक्चर है, क्लियर पिक्चर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230 पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है ए, एक्चुएटर, गति देने वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, एक्चुएटर गति देने वाला। देखते हैं ये इसका डायग्राम, क्लियर वाला डायग्राम क्या है। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। तो एक्स हमारा कौन सा है, एक्चुएटर। एकदम क्या है कि ये जो डायग्राम है इसी रूप में हमको मिला है, इसी वजह से इसी रूप में ये आपको मिल रहा है। ऐसा बात नहीं है कि हमने इसको बहुत सारा एडिटिंग करके ऐसा नहीं किया है, बल्कि हमने एडिटिंग का यहाँ पर 99% हमने यहाँ पर एडिटिंग नहीं किया है, 1% हमने यहाँ पर एडिटिंग इस पिक्चर्स पर हमने नहीं किया है, बल्कि ये पहले से ही हमको मिला है हमको क्वेश्चन बैंक के साथ। इसीलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑप्शन जो परीक्षा होगा उसी में भी इस प्रकार का ही होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 233(1), विच डिवाइस इज़ यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मास्टर सिलेंडर, प्रमुख सिलेंडर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है,
क्वेश्चन नंबर है 232, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कंप्रेशर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? कंप्रेशर। देखते हैं कि ये कंप्रेशर होता कहाँ पर है हमारा। तो ये हमारा एक्स के रूप में जो चिन्हित है उसी का नाम क्या है? कंप्रेशर। और इस संपूर्ण जो डायग्राम है, जो कंप्लीट डायग्राम है इसका, ये एकदम क्लियर वाला डायग्राम है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 233। हमारा 233 क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ पंप यूज्ड इन हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का पंप इस्तेमाल किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्लंजर पंप। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234। विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू न्यूमेटिक एनर्जी, कौन सा उपकरण यांत्रिक को वायवीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कंप्रेसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 235। विच डिवाइस कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक्चुएटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 236। व्हाट इज द नेम ऑफ वॉल्व, वॉल्व का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थ्रोटल वॉल्व। थ्रोटल वॉल्व ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? थ्रोटल वॉल्व। देखते हैं ये थ्रोटल वॉल्व पर एकदम क्लियर वाला डायग्राम किस प्रकार का। ये हमारा थ्रोटल वॉल्व का क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 237 हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ मैनुअल सिंबल, इस मैनुअल सिंबल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फुट पेडल, पैर रखने वाला पेडल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, फुट पेडल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238। क्वेश्चन नंबर 238 हमारा क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ मैकेनिकल सिंबल, यांत्रिक प्रतीक का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रोलर बेलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239। विच लॉ इज अप्लाइड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा नियम लागू होता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240। विच एक्ट एज सील इन एक्सटर्नल गियर पंप, बाहरी गियर पंप में सील के रूप में कौन सा कार्य करता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, गियर मैसिंग। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 241। व्हाट इज द नेम ऑफ ड्राई पंप का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? तो ड्राई पंप का ये कौन सा भाग है, ये कौन सा पंप है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? डी, एक्सटर्नल गियर ड्राई पंप, बाहरी गियर ड्राई पंप इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242। व्हाट इज द नेम ऑफ पंप का नाम क्या है? ये जो पंप दिख रहा है इसका नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल गियर पंप, आंतरिक गियर पंप। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 243 क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ क्लच सिस्टम यूज्ड इन स्लैब सिलेंडर में किस प्रकार का क्लच सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिक क्लच। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। व्हाट इज द नेम ऑफ एनडीटी मेथड, एनडीटी विधि का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, चुंबकीय कण परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है हमारा। इसका ये हमारा क्लियर वाला उसका क्लियर वाला हमारा डायग्राम है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 245। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूमेटिक कंपोनेंट मार्केज एक्स के रूप में चिन्हित वायवीय घटक का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर है एक्चुएटर। इसका नाम क्या है? एक्स का एक्चुएटर। ये देखते हैं एक्चुएटर हमारा कहाँ पर होता है। ये हमारा एक्चुएटर एक्स के रूप में चिन्हित है। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम है। तो हमारा एक्स का नाम क्या है? एक्चुएटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा कितना? 246 क्वेश्चन हमारा क्या है? 246 क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ एनडीटी मेथड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन करेक्ट है इसका सी, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग, तरल पेनिट्रेट
परीक्षण इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं ये तरल परीक्षण जो एनडीटी मेथड है इसका किस प्रकार का क्लियर पिक्चर है। तो ये इस प्रकार का क्लियर डायग्राम है एकदम। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 247। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मास्टर सिलेंडर, प्रमुख सिलेंडर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। एक्स के रूप में जो चिन्हित है, देखते हैं कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग कहाँ पर है। हम देखते हैं इसको थोड़ा क्लियर करके। तो ये हमारा क्लियर वाला डायग्राम है। तो ये एक्स है यहाँ पर, तो ये हमारा एक्स यहाँ पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 248 क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ कंपोनेंट कैन बी टेस्टेड बाय मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। चुंबकीय कण परीक्षण द्वारा किस प्रकार के घटकों का परीक्षण किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फेरस कंपोनेंट, लौह घटक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 249। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। गैर विनाशकारी परीक्षण का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फाइंड क्रैक्स, दरारें खोजे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 250 हमारा क्वेश्चन क्या है? 250 क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। लिक्विड पेनिट्रेशन परीक्षण का नुकसान क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा बी, कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन नॉन फेरस मटेरियल्स। केवल गैर सामग्री पर लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, और कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर नॉन फेरस मटेरियल्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 251। व्हाट इज द यूज़ ऑफ लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट। करेक्ट, तरल पेनेट्रेंट टेस्ट का उपयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंडिकेट क्रैक्स, दरार को इंगित करें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 252। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इन ऑटो कंपोनेंट्स। ऑटो घटकों में गैर विनाशकारी परीक्षण का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फाइंड सरफेस डिफेक्ट, सतह दोष का पता लगाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 253। विच पार्ट इज यूज्ड इन न्यूमेटिक ब्रेक। वायवीय ब्रेक में किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक चेंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 254। विच कंपोनेंट इंक्रीज द प्रेशर इन द हाइड्रोलिक सिस्टम। कौन सा घटक हाइड्रोलिक प्रणाली में दबाव बढ़ाता है? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ऑयल पंप इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 255। जो 255 क्वेश्चन है हमारा 255 क्वेश्चन क्या है? विच बल्ब इज ओपनड टू ब्रिंग डाउन द लोड इन द हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक में लोड को नीचे लाने के लिए कौन सा बल्ब खोला जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिलीफ बल्ब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? रिलीफ बल्ब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 256। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिवन गियर इन एन इंटरनल गियर पंप। आंतरिक गियर पंप में संचालित गियर की दिशा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सेम डायरेक्शन, समान दिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 257। विच पार्ट इन द इंटरनल गियर पंप एक्ट एज सील। आंतरिक गियर पंप में कौन सा भाग सील के रूप में कार्य करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रेसेंट शेप्ड स्पेसर। क्रेसेंट के आकार का स्पेसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 258। क्वेश्चन नंबर 258 क्वेश्चन हमारा क्या है? विच टाइप ऑफ एनडीटी मेथड यूज्ड फेरस पार्टिकल्स आर अप्लाइड टू द एरिया बिटवीन द पोल्स। ध्रुवों के बीच के क्षेत्र में किस प्रकार के एनडीटी विधि का उपयोग किया जाता है जो कि फेरस कणों को लागू किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? और इस तरह से इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म हो गए हैं। और ख़त्म होने के साथ क्या करना है आपको? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो आएगा आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, या तो कहीं कि आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड, या तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड। आपके बोलने का मतलब क्या है कि आपको जो मेन एग्ज़ाम देना है उसके साथ ही साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सभी का एग्ज़ाम आपको साथ ही में देना होता है इसी के एग्ज़ाम में। तो उनके भी मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और जो आपके मार्क्स को अधिक करने में आपकी मदद करते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इसके साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।